संदीप साढ़े नाल लाइव जुड़े ने। संदीप, क्या जानकारी, कैसे हालात अभी, क्योंकि हालात जिस कदर बने उसके बाद दोनों ही स्टेट की सरकारों की तरफ से बहुत गंभीरता दिखाई गई है, फोन पर बातचीत की गई है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है उसी के तहत सदन के भीतर जो है ये मामला उठाया गया है और लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है कि जिस तरीके से पिछले कल जबरन एचआरटीसी की बसों पे स्टिकर्स लगाए गए, उसके बाद देर शाम जो है वो खरड़ के पास एचआरटीसी बस पर जिस तरीके से हमला किया गया तो वो गंभीर है और इस गंभीर विषय पर जो है सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। इसी मामले पर सवाल का जवाब देते हुए जो सबसे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस पूरे ही मामले पर सरकार गंभीर है और एचआरटीसी लगातार जो है कंसर्न अथॉरिटीज और पंजाब सरकार के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने पूरी जानकारी दी कि कितने बजे जो है ये हादसा हुआ, इसके अलावा जो है किस तरीके से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार से बातचीत हो रही है, पंजाब पुलिस प्रशासन से बातचीत हो रही है। उसी के तहत उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश से होशियारपुर तक 10 रूट्स हैं, 10 रूटों पर जो है तमाम बस सेवाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और ये बस रूट पर बस सेवा तब तक बहाल नहीं होगी जब तक स्थिति ठीक नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये मामला काफी गंभीर है, इसके तहत लगातार जो है जो विरोध कर रहे हैं उनसे भी बातचीत जारी है, पंजाब सरकार से भी बातचीत जारी है ताकि आने वाले समय में दोनों ही राज्यों में जो ये कन्फ्लिक्शंस पैदा हुई हैं वो उसको ठीक किया जाए। उसी के बाद जो है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सदन में जो है इस बात की जानकारी दी कि आज सुबह उनकी बातचीत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पूरे ही मामले पर पंजाब सरकार हिमाचल की मदद करेगा। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने डीजीपी पंजाब को डायरेक्शंस दे दिए हैं और हिमाचल के डीजीपी और पंजाब के डीजीपी दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके से इस पूरे ही मामले को जो है सुलझाया जाए उस पर जो है जोर दिया जाएगा। फिलहाल ये काफी गंभीर मामला बन चुका है क्योंकि एक तरफ हिमाचल में जिस तरीके से हुड़दंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, झंडे और डंडे दोनों उतारे जाते हैं, उसका रिएक्शन पंजाब से देखने को मिलता है और अब पंजाब में जिस तरीके से हिमाचल की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है तो सुरक्षा के लिहाज से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सदन के भीतर यह मामला गंभीरता से विपक्ष की तरफ से उठाया गया, सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब दिया गया है। पर देखना ये होगा कि इस गंभीर मामले पर कितनी जल्दी जो है वो फैसला आता है ताकि आने वाले समय में पंजाब और हिमाचल से आने वाले लोगों की जो यात्रा है वो किस तरीके से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से गंभीर है। तो प्रभावित होगी ही कहीं ना कहीं। एचआरटीसी की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, होशियारपुर के 10 रूट्स पर हिमाचल रोडवेज की बसेज नहीं चलेंगी, तो जाहिर सी बात है कि जो रोजमर्रा के कामों के लिए हिमाचल की तरफ जाते हैं, इन बसों का इस्तेमाल करते हैं जो लोग, उनके लिए तो बड़ी परेशानी का सबब हो गया ये। बिल्कुल गगन, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरीके से एक लंबा जो है ये रूट रहता है पंजाब और हिमाचल को जोड़ने का और बहुत सारे यात्री जो हैं वो पंजाब से हिमाचल, हिमाचल से पंजाब या दूसरे राज्यों की तरफ जो है इसी रूट से सफर करते हैं और खरड़ जो हाईवे है वो हाईवे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे में जिस तरीके से सरेआम खुलेआम जो है एचआरटीसी की बस को निशाना बनाना और उसमें यात्री सवार थे, गनीमत ये रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ जो है फिलहाल जिस तरीके का ये इंसिडेंट हुआ है उसके तहत एचआरटीसी की तरफ से जो है एडवाइजरी चालकों के लिए, परिचालकों के लिए और यात्रियों के लिए भी जो है वो जारी कर दी गई है और एहतियातन तौर पर एचआरटीसी की तरफ से जो है कुछ अधिकारियों की तैनाती जो है वो पंजाब में भी की गई है और दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों से भी लगातार जो है वो प्रोटेक्शन की जो है वो मांग की गई है और आश्वासन भी जो है पुलिस अधिकारियों की तरफ से दिया गया है। पर कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर है और इस मामले को जो है वो टैकल करने के लिए फिलहाल हिमाचल सरकार पर जिस तरीके से आज सवाल किए गए सदन के भीतर विपक्ष की तरफ से, तो सरकार की तरफ से यही जानकारी दी गई है कि सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है और गंभीरता के तौर पर जो है पक्ष हर वो रिजेंटमेंट के पक्षों पर जो है लगातार बातचीत की जा रही है। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में इस तरीके की वारदात जो है वो सामने आई है, पहले भी हमने देखा कि कुछ मामले ऐसे हुए जिसमें
पथराव जो है चारटीसी की बसेस पर जो है वो पंजाब में हुए हैं और हिमाचल में भी कई सारे हुड़दंगबाज जो हैं वो पत्थरबाजी हुल्लड़बाजी करते हुए नजर आए और जिनकी कार्रवाई करने के बाद जो है पंजाब में रिएक्शंस रहता है। तो ऐसे में ये मामला कुछ सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर ये मामला जो है होली और होला मोहल्ला के दौरान जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में कुछ सवाल ये भी उठते हैं कि जिन जिन इलाकों में हर साल इस तरीके की वारदात हो रही है तो वहां पर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को पहले से तैयारियां रखनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरीके के इंसिडेंट दोबारा ना हो सके। इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। फिलहाल सदन के भीतर यह मामला जो है प्रमुखता से उठाया गया है और प्रमुखता से इस पर काम करने की जो है वो एक उम्मीद लगाई जा रही है। पर देखना ये होगा कि किस तरीके से इस मामले को रिजॉल्व करने में हिमाचल सरकार सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि ये मामला सुरक्षा से जुड़ा है। जी बिल्कुल, मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा तेजी से इस मसले से निपटा लेना, इसको मसले को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि जहां पर क्योंकि रूट्स बंद कर दिए गए, जाहिर सी बात है कि इससे जो रोजाना सफर करने वाले यात्री हैं उनको परेशानी होगी। चालक परिचालक जो हिमाचल रोडवेज की बसेस चलाते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है, उनको अपनी सुरक्षा का खतरा जो है सताता है। फिलहाल जब तक स्थिति नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगी और कोई किसी भी तरीके से मसले का हल जब तक नहीं हो पाएगा तब तक ये रूट्स भी बहाल नहीं किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया संदीप फिलहाल तक की जानकारी के लिए।